जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कारजनी.pk का नया एपिसोड, आज का एपिसोड जो है ना, वो मैंने अभी एक चीज़ एक्सपीरियंस की। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के काम आएगा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पज़ ही ये है। तो अभी आज मेरे साथ क्या सीन हुआ जी कि मुझे आज से 3 दिन पहले जो मेरी मर्सिडीज़ C280 है, जिसके के व्लॉग्स आप लोग देख चुके हैं। उस मर्सिडीज़ C280 के जो है क्या कहते हैं अपना, उसके कस्टमर थे एक साहब, मेरी उम्र से छोटे होंगे। और इन द फर्स्ट प्लेस तो ये कि उन्होंने अपने किसी सबॉर्डिनेट के थ्रू मुझे अप्रोच वगैरह किया। तो खैर मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता, लेकिन खैर मुझे अजीब सा लगा कि आप एक गाड़ी है, एक बिल्कुल मामूली सी बात है, तो आप इसके लिए भी जो है एक आपने एक आगे असिस्टेंट रखा हुआ है, जिससे कि आप इस तरह का काम करवा रहे हैं जी कि आप इनसे आप मीटिंग कर लें, आप ये कर लें, वो कर लें, इस तरह की सारी चीज़ें। तो बट एनीवेज ये कि वो मीटिंग शीटिंग करते रहे, उन्होंने ओवर द फ़ोन उन्होंने मुझसे एक प्राइस भी डन कर ली। लेकिन उन साहब ने जो मुझसे मुतालबा किया ना, वो बिल्कुल अजीब सा था। इससे पहले एक साहब इस तरह के एक और आए थे, बल्कि 2 हज़रात आए थे, मुझे याद आ गया। 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और ये तीसरी मरतबा इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने मुझे ये कहा कि जी हम गाड़ी इंस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, फ़लाँ जगह पे जो है ना आप गाड़ी लें। वो कोई ना कोई वर्कशॉप बताते हैं, आमतौर पे टोयोटा की डीलरशिप, होंडा की डीलरशिप, या जिस तरह मर्सिडीज़ के केस में वो मुझे कहने लगे जी कि पोर्शे की जो डीलरशिप है वहाँ पे आप आ जाएँ। जी, तो वेलकम बैक। अच्छा, तो वो मुझे कहने लगे मर्सिडीज़ के केस में कि आप जो पोर्शे की जो डीलरशिप है आप वहाँ पर आ जाएँ लाहौर के अंदर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि जी देखिए, आप अगर इंस्पेक्शन गाड़ी की करवाना चाहते हैं तो आप मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर। मतलब वो घर पे आती हैं थर्ड पार्टीज़, जो भी ऑटोमोबाइल पोर्टल्स हैं इस हवाले से दे रही हैं सारी सर्विसेज। और इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद कारजनी.pk जो है, इंशाल्लाह हम भी कार इंस्पेक्शन सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करने जा रही हैं कि आपको गाड़ी जो अगर आप बाई करते हो तो हम उसकी इंस्पेक्शन करके आपको बताएंगे कि गाड़ी जो है उसके अंदर कोई पेंट या कोई इस तरह के मामलात ख़राबी या जो भी है। तो मैंने कहा जी वो घर पे आते हैं, दे चार्ज लिटिल बिट ऑफ फीस, थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करते हैं, और गाड़ी आपको चेक करके दे देंगे। तो उसमें दिक्कत क्या है? वो कहते जी मैं चेक करना चाहता हूँ कि गाड़ी मेन एक्सीडेंट तो नहीं है। उनका पॉइंट ये था कि जी मैं ये जो गाड़ी C280 है, जो कि मेरे पास V6 3 लीटर कार है, जिसके अंदर मैं बैठा भी हुआ हूँ इस वक्त। तो जी मैं इस गाड़ी को ना C63 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो कि 8 सिलेंडर 6500 सीसी गाड़ी होती है। तो कहने लगे जी कि मैंने उसमें कन्वर्ट करना है, तो मेरा बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है कि इसका इंजन कैसा है, इसकी बॉडी कैसी है, क्योंकि इसकी बॉडी भी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि गाड़ी मेन एक्सीडेंट ना हो, इसका फ्रेम ठीक हो। मैंने कहा जी गाड़ी मेन एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर आप चाहते हैं आप, तो आप किसी को घर पे ले आए, या आप मर्सिडीज़ के डीलरशिप पे क्यों नहीं जाते? तो कहने लगे जी मर्सिडीज़ की डीलरशिप पे मैं जाऊंगा अगर गाड़ी लेके, तो वहाँ पे दे विल चार्ज मी 35,000 फॉर द इंस्पेक्शन। तो कहने लगे कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट निकली तो आप पे करेंगे। मैंने कहा जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं पे करूंगा उसके ऊपर, वो पेमेंट आप ही की बनती है। बल्कि मेरा कंसर्न ये है कि आप मेरा पूरा दिन जो आप ज़ाया करेंगे इस मामले को लेके, तो मतलब मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। तो खैर मैंने इस तरह से स्ट्रेट अवे ब्लंटली तो उनको नहीं कहा, लेकिन मैं थोड़ा हेसिटेंट था। तो बट फाइनली आई एग्रीड कि मैंने कहा अच्छा यार चलो चेक करवाना चाहते हैं करवा लें। कहने लगे जी गाड़ी के बम्पर्स उतार के चेकिंग होगी। मुझे आज भी याद पड़ता है कि इससे पहले एक टोयोटा करोला का भी केस हुआ था। खैर वो मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ, पहले ये बात मुकम्मल कर लें। तो मैं जो है आज चला गया वहाँ पर, उनके डीलरशिप पे चला गया, जो पोर्श की जो वर्कशॉप है इनकी कैंट के अंदर लाहौर में, वहाँ मैं गाड़ी को ले गया। उधर उनके असिस्टेंट आ गए जो पहले से मुझसे डील कर रहे थे। तो मुझे कहने लगे जी आप बैठें, अभी आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट ये कि तकरीबन कोई पौना घंटा घंटा गुजरने के बाद कोई नहीं आया। तो बाय द वे मैंने उनसे 10,000 टोकन ले लिया था। मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे टोकन करेंगे तो मैं आऊँगा। तो टोकन उन लोगों ने कर दिया था मुझे। तो हैविंग सेड दिस, मुझे कहने लगे जी कि आधे पौने घंटे के बाद जो है ना, जस्ट लाइक कहने लगे कि जी वो देखें, वर्कर्स कह रहे हैं कि गाड़ी का बोनेट भी पेंटेड है, जो कि मैंने अपनी ऐड में भी लिखा हुआ और वीडियो में भी बताया हुआ है, और इसके साइड पे भी एक आधा पीस पेंट है। तो हमें हो सकता है कि गाड़ी एक्सीडेंटेड हो। तो ये चेक करने के लिए, बम्पर्स खोलने के लिए तो पूरा दिन चाहिए होगा। तो मैंने कहा आज का सारा दिन भी आपने मेरा ज़ाया कर दिया। पहला सुबह 11:30 बजे का प्रोग्राम बना, उसके बाद कहा गया कि नहीं जी पोश वाले अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप 1:30 बजे आ जाएँ। फिर मैं तकरीबन 2 सवा 2 के करीब वहाँ पहुँचा हूँ,
और मुझे 3:30 बजे आप ये बात बता रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप अपना टोकन वापस रखें, अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप मेरे घर पे आए, वहीं पे गाड़ी जिसको मर्ज़ी आप इंस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप ये कहें कि मैं गाड़ी लेके फ़लाँ जगह पे आ जाऊँ, वो नहीं होगा। मैं आप लोगों को पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखा, और इससे पहले भी जो 2 दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुके थे, बेसिकली इस किस्म के मामले में आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कि हमारा हमारा स्टांस क्या होना चाहिए अगर कोई हमें इस तरीके से हमारे साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। हमारा स्टांस इस सूरत हाल पे ये होना चाहिए, जो कि बहुत वैलिड और बहुत प्रोफेशनल है। वो ये है कि कोई आपसे कहता है जी कि गाड़ी चेक कराने के लिए फ़लाँ वर्कशॉप, फ़लाँ शोरूम, फ़लाँ डीलरशिप पे ले आएँ आप, क्योंकि लोग शोरूम से भी गाड़ियाँ चेक करवाते हैं कि कोई ना कोई कार डीलर उनका जानने वाला होता है। तो वो कार डीलर जो होता है वो इतना जानने वाला होता है कि उनके लिए उठ के आने की तकलीफ़ तो वो नहीं करता, लेकिन ये इतने शौकीन होते हैं, उसके इतने फ़ैन होते हैं कि जी हम उसके पास गाड़ी लेके जाएँगे। तो इसका तरीका ये है कि आप उन्हें कहें कि जी मर्सिडीज़ के केस में तो मैं 25,000 उन्हें कहना चाहिए था, टोयोटा होंडा के केस में 10-15 हज़ार रुपये कि जी आप हमें वो दें। अगर आपने गाड़ी बाय कर ली तो वो पैसे टोटल अमाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे, वरना ये हमारे टाइम की कीमत है। अगर आप गाड़ी बाय नहीं करते तो हम आपको जो है ये पैसे आपके नॉन रिफंडेबल हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ये होना चाहिए ताकि वो एक दफ़ा इस पे सोचे ज़रूर, उनको सोचना पड़े कि जी हम जो कर रहे हैं दूसरे के टाइम की कोई कीमत है, कोई एहसास करें उसका, क्योंकि बिल्कुल एहसास नहीं करते लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कि दूसरे आदमी के टाइम की कोई कीमत है। मैंने यही बात उस लड़के को, जो उसका असिस्टेंट आया था उनका, कस्टमर का, उनको भी यही जवाब दिया। मैंने कहा कि भाई मेरे टाइम की कोई कीमत है, आप चाह रहे हैं कि अब कल का पूरा दिन मैं फिर ज़ाया करूँ। कहने लगे जी ड्राइवर को भेज दीजिएगा। मैंने कहा भाई मेरा ड्राइवर भी सारा दिन ऑन ड्यूटी मेरे साथ होता है, मेरे ड्राइवर के पास भी टाइम नहीं है, और टॉप ऑफ दैट ये मर्सिडीज़ है। तो मतलब मेरी गाड़ी के साथ आप लोग कोई 19-20 कर दें, कोई प्रॉपर इसकी स्क्रूइंग दोबारा से ना करें, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो और वैसे भी इतनी ज़्यादा गाड़ी की जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, सॉरी जी, तो इतनी ज़्यादा जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होती गाड़ी को इंस्पेक्ट करने की, कि आप उसके इंजन खोल रहे हैं, उसके बम्पर्स खोल रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए, और जब भी मैंने आउटसोर्स सर्विसेज का सहारा लिया है तो आई वाज़ 100% सेटिस्फाइड। 1 से सवा घंटा लगता है, उसमें सारी रिपोर्ट्स आ जाती होती हैं, और जो टीम्स होती हैं वो बहुत प्रोफेशनल होती हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। टोयोटा करोला के केस में क्या हुआ था, एक साहब बेचारे आए, मुझे आज भी उनसे हमदर्दी है, बहुत नाइस इंसान थे, बहुत नाइस। ये मर्सिडीज़ के जो कस्टमर थे ना, ये ज़रा एटीट्यूड के अंदर थे, लेकिन ही वाज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। कहने लगे जी मैं टोयोटा की डीलरशिप पे गाड़ी चेक कराऊंगा। उन बेचारों ने 8,000 रुपया टोयोटा की डीलरशिप पे गाड़ी चेक करवाने का दिया। मेरा ड्राइवर वहाँ गाड़ी ले गया, 1 घंटे की लंच ब्रेक आ गई, घंटे से लंच ब्रेक से आधा घंटा पहले मेरा ड्राइवर गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए इस पूरे प्रोसेस में, और वो बेचारे बड़े मायूस होकर आए और कहने लगे जी कि गाड़ी के इंजन में फ़लाँ जगह पे सीपेज है और इसके शॉक में ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर ये आपने जो 8,000 रुपये की फ़ीस आपने दी है ना, ये सारा काम जो था ना, ये टोटल काम मिल मिला के भी 8,000 रुपये का काम नहीं, जिसकी वजह से अब आप गाड़ी छोड़ के आप जा रहे हैं। तो बट एनीवेज उनके ज़हन में वहम आ गया। देखिए जब सेकेंड हैंड गाड़ी आप लेते हैं ना, तो याद रखें कि उसमें कोई ना कोई 19-20 ज़रूर होगी, ठीक है। ये हो नहीं सकता कि 100% 10 आउट ऑफ 10 गाड़ी हो। सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले रहे हैं, आपको लेने के बाद 19-20 काम अपने हिसाब से उसको सेटिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको ऑयल्स चेंज करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी के केस में गियर ऑयल्स तक करने पड़ते हैं आपको। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखें। इसी तरह एक होंडा थी, वो एक शोरूम पे, मैंने एक सिविक थी एक दफ़ा मेरे पास, एक टर्बो, जो जिसकी वीडियोस भी हैं। तो एक साहब उसकी डील करने आए मेरे से, डील उन्होंने कर ली, बहुत अच्छे भाई थे, ही वॉज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। लेकिन जब गाड़ी, उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ शोरूम पे चेक करवाऊँगा। मैंने कहा जी आप ले जाएँ। वो गाड़ी शोरूम पे गई, वहाँ पे आपको पता है कि हर बंदा साइंसदान होता है, तो वहाँ पे जो है ना वो कोई साइंसदान उनको मिल गया। गाड़ी मेरी खैर 100% ओरिजिनल थी, टोटल जेन्युइन गाड़ी थी। तो उसने गाड़ी देख के उसने बोला जी गाड़ी टोटल जेन्युइन है, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल गाड़ी उन्होंने भी नहीं ली। तो इस किस्म के जो ये जो रिक्वेस्ट आती है ना, इसका तरीका यही है कि आप उन लोगों को बोलें कि भाई मैं आपको गाड़ी ज़रूर इंस्पेक्ट करवाने के लिए जहाँ आप बोलेंगे ले चलूँगा, लेकिन मेरे टाइम की कीमत है। अगर आप गाड़ी बाय नहीं करोगे तो मैं पैसे रख लूँगा, अदरवाइज़ जो अगर आप गाड़ी बाय कर लोगे तो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। ये दिस इज़ वेरी मच फाइन। जनरली जो तरीका है वो हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में यही तरीका होता है। मैं जब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था तो तब भी इस तरह की एक्सरसाइज कई जगहों पे हुआ करती थी। तो हैविंग सेड दिस, अगर आपको मेरा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करके
सब्सक्राइब का और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0311464470। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 0311464470। तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।